फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल की आपकी रिक्रूटमेंट की, जिसमें वैकेंसियाँ निकली हैं। उसके लिए आप किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी वैकेंसी निकली है, फॉर्म भरने की सारी प्रोसेसिंग में जानकारी आपको दूंगा। तो इस वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन। जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो आप वैकेंसी दे सकते हैं, रिफाइनरी डिवीजन है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। लास्ट डेट है इसकी 7/11/2020। आपकी 12/10 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का आप मैकेनिकल फिटर कम आप दे सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी जो वैकेंसियां हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दे सकते हैं, पूरी जानकारी दे रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारी यहाँ पे आपको जानकारियाँ दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बता देता हूँ मैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की यहाँ पे आपका पोस्ट कोड 101 102। जूनियर असिस्टेंट की आपकी मैकेनिकल दे रहे 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इंजीनियर ऑफ या बीएससी होना चाहिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल के लिए, और ओबीसी कैंडिडेट के 45 और एससी कैंडिडेट के लिए आपका पास होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, तो उसके बारे में आप रीड कर लीजिएगा। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल फिटर कम रिकर के लिए देख सकते हैं 3 ईयर का आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, 50% मार्क्स होने चाहिए और जनरल। ठीक है, सेम इसी तरीके से रहेगा। आपका 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 103 कोड का आपका पोस्ट कोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 50% जनरल, 45% ओबीसी। ठीक है, और एस्टीडेट आपके कैंडिडेट के लिए पास होना जरूरी है। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप दे सकते हैं आपका जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की 104 बीएससी आपकी विद फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम 50% जनरल के लिए, ओबीसी के 45। ठीक है, 1 ईयर आपका यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहा है, ये सब यहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे एज लिमिट रखी है 18 से लेकर 26 रखी है। ठीक है, और एज रिलैक्सन रहेगा SC ST के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सन रहेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, अगर SC के हैं तो 15 और ओबीसी के लिए 13। इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ऑनलाइन पोर्टल पर, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। जो कि हमारी वैकेंसी है पानीपत रिफाइनरी पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है, यहाँ पे आपको पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम चलते हैं इसके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। यहाँ पे आप इसको नोटिफिकेशन 4 पेज का है, उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है आपको अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड एड्रेस PDF फाइल को भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो कि हमें नोटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ के दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लीज सेलेक्ट द पोस्ट, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। किसी भी एक पोस्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने इसको कर लिया। यहाँ पे आपको नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे आपके स्पाउस अगर शादीशुदा हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेट करते हैं तो यहाँ पे स्पाउस का नाम आ जाएगा। स्पाउस का नाम आपको एंटर करना होगा। रिलीजन बताना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम जिससे भी आप धर्म से हैं उसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, सेलेक्ट करनी पड़ेगी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से हैं यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसी एक को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे जानकारी आ रही है, आप जिस स्टेट से हैं उसके बारे में कर लीजिएगा। ठीक है,
इस तरीके से नेम ऑफ कास्ट कम्युनिटी SST OBC के बारे में बताना पड़ेगा। डेट आपका इशू कब हुआ तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बता दिए। इकोनॉमिक सेक्टर के हैं तो यहाँ पे आप इसकी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सेक्टर का आपका कार्ड इशू कराना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी है उसके बारे में देना पड़ेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यस या नो कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे आपको जिस टाइप की डिसेबिलिटी है उसके बारे में आपको विवरण देना पड़ेगा, कितने % है, आपको स्क्रैप की जरूरत है या नहीं उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में देखिए, अगर यस करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइबिलिटी और डिक्लेरेशन आ रहा है उसके बारे में से देखते हैं। आप क्या अनफिट रहे ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट रिफाइनरी यूनिट वाइल सीकिंग, तो यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। नो इस तरीके से यहाँ पे कर लीजिए। हैव यू बीन डायग्नोज एलिमेंट, आप इस तरीके से यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप यस या नो कर दीजिए। इफ़ यू आंसर एनी क्वेश्चन यस तो प्लीज फर्निश द, आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी ब्रीफ में, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं एड्रेस आपको देना पड़ेगा, सिटी बतानी पड़ेगी, मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा, ईमेल आईडी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको आ रहा है पिन कोड, लैंडलाइन नंबर है तो बता दीजिएगा, एड्रेस लाइन, स्टेट आप जिस स्टेट से उसको बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपके जो है वो बता दीजिए, ईमेल आईडी आपको बताना पड़ेगा। आपको अपलोड करनी होगी फोटो, जो कि आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपका 4 KB से सिग्नेचर का रखा गया है, फोटो का आपका 10 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश ये कैप आपको दिखाई दे जाएगा। आप जब अपलोड करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम क्वालिफिकेशन की डिटेल पे सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको अपने सेलेक्ट करना है अपनी क्वालिफिकेशन आपके अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप अपने सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आपका जो फुल टाइम था या रेगुलर था, यस या नो कर दिए, पार्ट टाइम आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वेदर यू पास यस, तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम, आपने किस मंथ में आपको एडमिशन लिया था, वो किस मंथ में आप पास हुई थी, ईयर और मंथ में आपको बताना है। इस तरीके से यहाँ पे आपने ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की जानकारी देनी है, ठीक है। यहाँ पे नेम और बोर्ड का नाम बता दीजिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग कोर्स बिलो सेलेक्ट योर आपका मेक मार्क्स एंट्री पैटर्न फॉर ईच सेमेस्टर वाइज कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जा रहा है ऑल ईयर सेमेस्टर विल बी ऑटो कैलकुलेट द एग्रीगेट मार्क, तो इस तरीके से यस आप कर दीजिएगा। मार्क ऑप्टेन यहाँ पे लिख दीजिएगा, टोटल आउट ऑफ टोटल मार्क यहाँ पे बता दिए, ऐड रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको प्रोसेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे MBE MBBS MBA या MCA के इक्विवेलेंट है तो सेलेक्ट यस या नो कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये सी मैंने यहाँ पे आपको देखिए 2 सेमेस्टर के लिखा है तो यहाँ पे एक इसका रिकॉर्ड यहाँ पे सामने आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे आपका आ जाएंगे कैलकुलेट होकर, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप एक्सपीरियंस डिटेल हम डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट आपको एक्सपीरियंस एंट्री इज मैंडेटरी फॉर सेलेक्ट जॉब पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम देना है, आपको एक्सपीरियंस जो टाइप था एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जैसे पार्ट टाइम था जो भी है अप्रेंटिस था उस तरीके से यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयर टाइप था PSU था, गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जॉब आपका डिस्क्रिप्शन नेचर ऑफ वर्क यहाँ पे बताना, आपका निर्जीवन जो थी वो बताना पड़ेगा, कब से लेकर कब तक काम किया इसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड अबव एक्सपीरियंस डिटेल को कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका कैलकुलेट करके आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं एज रिलेक्शन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या अप्रेंटिस टाइप की थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप पूरी जानकारी मिल रही देखिए, यहाँ पे आपको यस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए सेमेस्टर आपको आ रहा है, ठीक है। जो एजुकेशन का फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई गलती ना हो। यहाँ पे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इस तरीके से जानकारी आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके नो कर रखा है, इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ेगा एजुकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड एम्प्लॉयमेंट अप्रेंटिसशिप की वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपकी इस तरीके से डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से ऐड कर सकते हैं एक्सपीरियंस को। यहाँ पे आपका टोटल एक्सपीरियंस पीरियड यहाँ पे काउंट हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन एज रिलेक्शन यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। इस तरीके से हमें यहाँ से फिर नेक्स्ट कर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि आपको पेमेंट करना है, 150 रुपये का पेमेंट है जो कि ऑनलाइन SBI.com पे आप SBI कलेक्ट से करेंगे। यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे इसकी जानकारी आ रही है, इस पर आप क्लिक करिएगा
और नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन खुल। तो जी फ्रेंड, आपको SBI कलेक्ट का आ रहा है, इस पर आपको टर्म और कंडीशन पे आपको एक्सेप्ट करना और प्रोसीड करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आपको यहाँ पे सबसे पहले करिएगा सेलेक्ट PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडर पे करना है, फिर इसका ऑयल इंडिया ऑयल पे आप कलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको इंडियन ऑयल आपको लिखना होगा। ठीक है, इंडियन ऑयल लिखने के बाद वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके, तब आप यहाँ पे इंडियन ऑयल लिखकर सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके देखना, आपको यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट एट पानीपत रिफाइनरी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेलेक्ट आपके पेमेंट कैटेगरी, एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि आपको भरना होगा। रिमार्क यहाँ पे फुल करना होगा। फ्रेंड यहाँ पे हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर आपको कैसे मिलेगा, उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे आपको वैलिड नाउ कर देना, वहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद वैलिड नाउ कर देना। यहाँ पे आपको हेयर बाई पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लिक करने के वैलिड नाउ पे आप क्लिक करना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, वैलिड नाउ करने से पहले प्रीव्यू एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको करने से पहले तो अपनी सारी डिटेल को एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक करिएगा, फिर उसके बाद आपको वैलिड नाउ पे करेंगे। वैलिड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, वही यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको जो देना है ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करेंगे, ये आपका फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सारी जानकारी मैंने बताई। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े। ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।